अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी जनाब, ये है ईद सेकंड डे और ये मैंने क्लिप बहुत देर से रिकॉर्ड कर किया। 8:45 हो रहे थे यहाँ पे और हमारी लाइट आई थी तकरीबन 10 बजे। और मैं ये दिखा रही थी कि ईद के दूसरे दिन भी हमारे घर लाइट चली गई थी। बहुत बुरी हुई थी। और उसके बाद जो है बस कुछ नहीं, फिर जब लाइट आई तो फिर हम सारा दिन सोए रहे। उसके बाद शाम को उठे और शाम को फिर 4-5 बज गए थे उठते उठते। और फिर मैंने ये 7 बजे मगरिब का टाइम था और एक छोटा सा क्लिप लिया। ईद के दूसरे तीसरे दिन तो बहुत बोर ही गुजरे क्योंकि फुल डे हम सोते थे और पूरी रात ऐसे गुजर जाती थी, पता ही नहीं लगता था। क्योंकि अभी रमज़ान गुजरा, रमज़ान में पूरी रात ही हम जागते थे और सुबह सोते थे, तो ऐसी रूटीन ही चल रही थी। तो बस फिर मैंने शाम को उठ के कुछ रोल पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो मैंने कहा इसी को फ्राई कर लूँ। क्योंकि हमने खाना नहीं बनाया था और हमें रात को खाने पे जाना था। तो यहाँ 10 बज चुके थे। फिर हम 10 बजे रात को निकले बाहर और यहाँ इतना रश था और एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी यहाँ पे, लेकिन उसके भी निकलने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा रश था। और ईद का दूसरा तीसरा दिन मेरा तो ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं लगा। सुबह सो और सारा दिन सोते रहो, फिर उठ जाओ, कुछ खा पी लो, फिर सोते रहो। इस तरह करके गुजरा। और इतने सुस्त दिन थे, इतने बोर दिन थे। दूसरा तीसरा दिन तो ऐसे ही गुजरा और पहले दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा। बस ऐसा ही होता रहा। और फिर रात को ही हम उठ के बस बाहर निकलते थे और बस ऐसे टाइम स्पेंड हो जाता था। यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड ने जाना था अपने फ्रेंड्स में। मैंने पहले ही बताया कि मेरे हस्बैंड ने जो है वो रात में अपने फ्रेंड्स में जाना होता है, तो फिर इसलिए हम लेट ही निकले थे। और मुझे वैसे प्लानिंग का पता नहीं था कि उन्होंने इसीलिए रात को इतना लेट मुझे लेके निकलेंगे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स की तरफ जाना था 12-1 बजे और उसके बाद फिर आना था वो सुबह ही तकरीबन 5 बज गए थे। फिर हम वापस घर आए थे। यहाँ शायद मैंने आगे रिकॉर्ड किया हुआ है वो क्लिप के, जब हम वापस जाते हुए इतना रश था और जब हम वापस आए तो बहुत खामोशी बहुत ज़्यादा खामोशी थी। खामोशी मतलब बहुत ज़्यादा सुनसानियत थी। रोड्स में सब कुछ बंद हो चुका हुआ था। फिर बस घर आए, उसके बाद फिर हम सो गए। फिर नेक्स्ट डे यही हुआ, सारा दिन सोते रहे। पता नहीं इतनी नींद क्यों आ रही है, इतनी नींद थी इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि वो जब हम वापस जा रहे थे घर तो बस सोते ही रहे सोते रहे। जब हम वापस आ रहे थे तो सब कुछ बंद हो चुका हुआ था। अब मैं तो मुझे लगता है कि अभी भी एक्टिव नहीं हुई हूँ। आज जो है मैंने खुद जानबूझ के ख़ुद को जगाया हुआ है सुबह जल्दी के ना, आज से रूटीन सेट करनी है। थोड़ा टाइम से सोएंगे और टाइम से उठेंगे। अब इस टाइम मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ये 4th डे है और मतलब आज फ्राइडे है और सुबह 7 बज रहे हैं कोई। तो आज मैंने खुद ज़बरदस्ती खुद कुछ, अब ये 2 दिन का इकट्ठा क्लिप है, क्लिप्स रिकॉर्ड हुए थे तो मैंने कैसे को एडिट कर लूँ। और कुछ मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, ख़ास दिल भी नहीं था और कुछ इतना ख़ास किया भी नहीं जो मैं रिकॉर्ड करती, या कुछ किचन में भी इतना ज़्यादा काम नहीं किया। तो अब देखो आगे डेली क्या चलता है, कैसे चलता है और क्या क्या कुछ रिकॉर्ड होता है, क्या प्लान्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गई थी। नेक्स्ट डे सारा दिन गुजारने के बाद घर पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कुछ नहीं किया। और फिर रात के 10 बज गए थे। यहाँ पे भी लाइट गई हुई थी शाम में। हमने एक खाने पे जाना था, तो मतलब डिनर था, इनवाइटेड थे कहीं, तो वहाँ भी नहीं जा सके। और बस फिर हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि आप आपकी वजह से लेट हुए, अब आप हमें बाहर खाना खिलाएं। तो यहाँ जो है फिर हम बाहर एज़ यूजुअल ढूंढते हुए जहाँ जा रहे थे वहाँ इतना रश था, हर जगह यही था कि आपको वेट करना पड़ रहा था। और वेटिंग के लिए कोई एक सिर्फ हम लोग नहीं थे, वेटिंग के लिए हमसे पहले भी 2-2 3-3 फैमिलीज़ खड़ी हुई थी। जहाँ जा रहे थे वहीं पे रश, जहाँ जा रहे थे वहीं पे रश। खैर
एक जगह हमने चाइनीज़ खाया, वहाँ पे मूड तो नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन इतनी भूख लगी हुई थी कि एंड पे दिल किया कि यार कहीं बस यहाँ पे जगह मिल गई है, अब यहीं पे बैठ जाते हैं। वहाँ हमने वैसे ही रैंडमली पता कर लिया था कि जगह है, तो उन्होंने कहा हाँ जी है, तो हम बस वहीं बैठ गए। तो यहाँ पे हम पहले इधर लंदन कोर्टयार्ड गए, यहाँ पे मूड था कि यार यहाँ बैठ जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा दिल था कि काफ़ी टाइम हुआ है यहाँ का अभी तक कुछ और ट्राई नहीं किया, तो चलो यहीं चलते हैं। काफ़ी अर्से से हम यहाँ नहीं गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमसे पहले 3-3 4-4 फैमिलीज़ खड़ी हुई थी, तो फिर हमें क्या मिलना था, कुछ भी नहीं मिलना था। यहाँ पे जो है मैं बस यहाँ हमें जगह मिल गई। यहाँ इनका लाइव सेशन चलता है चाइनीज़ का, और यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे थे। इनको मैं कह रही थी कि या तो अपना मुँह छुपा लो या थोड़ा साइड पे हो जाओ, इधर उधर हो जाओ, मैं वरना ले लूँगी। हस्बैंड मेरे बड़े शाय हैं, वैसे बड़े शर्मीले से हैं, और बिल्कुल उनको यही था कि यार मुझे ना लेना, मुझे ना लेना। मैंने कहा नहीं, अब तो आ गए हो। और ले ज़्यादा इसलिए लिया था क्योंकि मेरा मूड तो नहीं था वैसे, कि ना कोई प्लान था कि मैं इनको आज वीडियो में लूँ। लेकिन बस फिर मैं इधर उधर की बना रही थी, तो बीच में आ रही थी, मैंने कहा चलो बना ही लो। क्या याद करेंगे। और उसके बाद जो है हम बस यहाँ हमें देखो, यहाँ पे हमें ना सीटिंग तो मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे हमें खाना इतनी मुश्किल से मिला, इतना लेट मिला, कोई 1 से 1.5 घंटा हो गया था। और 1-1.5 घंटे के बाद आया, और जब हमारा फूड आया उसके बाद बहुत भूख थी, हमने फटाफट खा लिया था, और वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया। और उसमें ये था कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिली हमें। फिर हम एक जगह और गए, वहाँ हमने फ्रेश कोक पी। 2 दिन का बस इतना सा क्लिप था, मैंने कहा फटाफट दिखा दूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।